यीशु उनके पीछे कभी नहीं गया। लेकिन यीशु को यह पता था, ऐ खुदावंद, यीशु ने कहा, ऐ बाप, जितने तूने मुझे दिए हैं वो जरूर मेरे पास वापस लौटेंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप देखिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्या आप उस कैटेगरी में आते हैं जो पास्टर को चलाए, या आप उस कैटेगरी में आते हैं जिनको पास्टर चला रहे? मैंने एक बार एक मिसाल दी थी, मिसाल बहुत अच्छी है इसलिए मैं ये बयान करता हूं, और ये मिसाल शायद आप बोलेंगे बार बार वही मिसाल, लेकिन मिसाल बहुत अच्छी है। अगर आपने इस मिसाल की रूह को पकड़ लिया तो आप, मैं समझता हूं कि आप बड़ी चीजों पर जो है वो काबू पा लेंगे। एक बाप और बेटी जा रहे थे, तो रास्ते में एक नदी थी, और नदी में सैलाब आया हुआ था, और नदी को क्रॉस करना था किसी उन्होंने पार करके जाना था। तो बाप ने बेटी से कहा, बेटी मेरा हाथ पकड़ लो। बेटी ने हाथ पकड़ लिया। अब जब दरमियान में गए तो पानी बढ़ गया, थोड़ा सा बीच में गए तो पानी बढ़ना शुरू हो गया। अब बेटी को ख्याल आया, बेटी ने कहा, पापा जी आप मेरा हाथ पकड़ लें। उसने कहा, बेटी तुमने हाथ पकड़ा हो या मैंने पकड़ा हो, एक ही बात है। समझ आ रही है? बेटी तूने हाथ पकड़ा हो या मैंने पकड़ा हो, एक ही बात है। उसने कहा, नहीं पापा जी, एक बात नहीं है, मैंने आपका हाथ पकड़ा है, तो अगर हम दरमियान में जाएं और सैलाब तेज आ गया, पानी का बहाव तेज हो गया, तो मेरा हाथ क्या है, आपके हाथ से छूट सकता है। आपका हाथ, सॉरी, आपका हाथ मैंने पकड़ा है, आपका हाथ मेरे हाथ से छूट सकता है, लेकिन अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे यकीन है कि चाहे कितना भी तेज सैलाब हो, आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ेंगे, आप मेरा हाथ पकड़ेंगे। तो यहां पर बाप को अपना हाथ पकड़ाना होता है, बाप का हाथ नहीं पकड़ना। मेरी बात समझे? अगर आप बाप का हाथ पकड़ेंगे तो जब सैलाब तेज होगा दुनिया में, गुनाहों का, प्रॉब्लम्स का, मसाइल का, तो आपका हाथ बाप के हाथ से छूट सकता है। आमीन। दुनिया का जो तेज बहाव है, आप समझ रहे हैं कि मैंने अपने बाप का हाथ पकड़ा हुआ है। मेरे अजीजों, बहनों, बेटियों, भाइयों, आपका हाथ छूट सकता है, लेकिन अगर आपने अपना हाथ अपने बाप को पकड़ा दिया तो सैलाब जितना मर्जी तेज हो, आपका बाप आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के नाम की जय हो, उसके नाम को की साइश हो, उसका नाम मुबारक हो। हम इन बातों से क्या सीखते हैं? एक बहुत बड़ी बात सीखते हैं। इसमें हमें बाप की मोहब्बत अपने बच्चों के लिए नजर आती है, और उस बाप ने फौरन से अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। उसे पता था कि बच्ची सही कह रही है, वो मेरी रहनुमाई में चलना चाहती है, बजाय इसके कि जब जी चाहा हाथ छोड़ दिया, जब जी चाहा पापा का हाथ पकड़ लिया। तो ये ईमान नहीं है, ये ईमान नहीं है, ये दुनियादारी है, ये रियाकारी है। कभी चर्च आए, कभी 2 महीनों 3 हफ्तों के बाद फिर आ गया, 4 महीनों के बाद फिर आ गया, और फिर भी कहा कि हम बिलीवर होते हैं। नहीं भाई, आप बिलीवर नहीं होते, आप खुशफहमी में होते हैं, और आपको ये खुशफहमी है कि आप खुदा को भी पूरा कर रहे हैं और दुनिया को भी। नहीं भाई, दुनिया को आप पूरा कर ही नहीं सकते। और मैं आपको बोलूं, अगर इस जीवन में मैं एक बात कहूं, दुनिया को आप कभी पूरा नहीं कर सकते जिसको पूरा करने में आप लगे हुए हैं। समझ आ रही मेरी बात? लेकिन मैं कहूं, अगर आप खुदा को पूरा ना भी कर सके तो वो इतना रहीम और फजल है कि वो आप जब एक कदम उसके पास जाते हैं तो 2 कदम आगे बढ़ने का वादा करता है। आमीन। क्योंकि उसके अंदर एक चीज है, और वो चीज क्या है? आज का टॉपिक, पहली सी मोहब्बत। पहली सी मोहब्बत, चैरिटी। वो चैरिटी जो बाप के अंदर आपके लिए है, वो कुर्बानी, वो दान करना अपना, वो कुर्बानी देना, सैक्रिफिकेशन जो बाप के अंदर है, वही उसके बेटों के अंदर आती है, और वो करता है, उसे चाहे इसके लिए कितना बड़ा दान देना पड़े। और मैंने बताया यूहन्ना की इंजील में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा चैरिटी कर दिया, उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया मोहब्बत के जाने के अंदर। आज उसने तो अपना बेटा कुर्बान किया, क्या उसकी ब्राइड अपने दूल्हा के लिए अपने आप को कुर्बान कर सकती है? कर सकती है, कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। क्योंकि अगर कर नहीं सकती तो यीशु कौन सी दुल्हन को लेने आ रहा है? कर सकती है, वो दुल्हन है इसी दुनिया के अंदर। लेकिन याद रखिए, दुल्हन में सब नहीं होते, दुल्हन में कलीसिया नहीं है, बल्कि दुल्हन कलीसिया से निकली हुई है, अलग की हुई है। द सेपरेटेड वंस है, अलग किए हुए।
आमीन आमीन। 3 पोर्शंस है, मैं अक्सर बताता हूं आसानी के लिए 3 पोर्शंस, बुलाए हुए, चुने हुए और बरगजीदा किए हुए। और खुदा बरगजीदों से वादा करता है, खुदा ना चुने हुए से करता है, हाँ खुदा चुने हुओं के साथ होता है, खुदा बुलाए हुओं के साथ भी होता है। लेकिन ये जो बुलाए हुए और चुने हुए हैं ये कलीसियाएं हैं। ये क्या है? वर्ल्ड चर्चेस हैं, जो कि दुनिया के आखिर तक सिर्फ चर्च रह जाएंगे, चर्च का लेवल ही होगा। लेकिन जो बरगजीदा किए हुए हैं, इलेक्टेड वन हैं, मुंतखब किए हुए हैं, आमीन, वो दुल्हन है, वो ब्राइड है, वो बर्रा की बीवी, हालेलुया। और बर्रा अपनी बीवी को लेने आ रहे हैं, बर्रा किसी कलीसिया को लेने नहीं आ रहे। आमीन आमीन। इस मुकाशफा को अपने पास रखना है, आपने अपने आप को पैरामीटर करना है। क्या मैं कलीसिया हूं? क्या मैं दुल्हन हूं? क्या मैं बीवी हूं? आमीन आमीन। यीशु की दुल्हन कब वजूद में आई थी? बताइए जरा। यीशु की दुल्हन का वजूद कब मुरतब हुआ दुनिया के अंदर? कब से आप दुल्हन है? कब से मसीही जनरेशन अपने आप को दुल्हन तस्वर कर रही है? कब से? यस, हालेलुया। जब उसकी पसली में भाला लगा, वहां से खून और पानी निकला, और उस खून और पानी पर बिलीव करके दुल्हन का आगाज होता है। वहां है दुल्हन। आमीन आमीन। आदम की दुल्हन का आगाज कब हुआ? जब उसकी पसली को खोला गया और वहां से एक पसली निकाल ली गई। हालेलुया। वहां से एक पसली क्या कर ली गई? निकाल ली गई, और उस पसली से उसके लिए दुल्हन तैयार की, तब से वो उसकी दुल्हन थी। आमीन आमीन आमीन। इस बारे में आपने समझना है कि फेज 1, 2, 3 के अंदर आप किस जगह पर हैं। अगर आप सिर्फ चर्च हैं, बुलाए हुए हैं, आमीन, अगर आप सिर्फ बुलाए हुए हैं, तो फिर इस बात की गारंटी नहीं है कि आप दुल्हन भी हो सकते हैं। और अगर आप बुलाए भी गए, चुने भी गए, और अगर आपने बीज कंसीव नहीं किया, बीज क्या है? मुकाशफाती बीज, खुदा का कलाम, मुकाशफाती कलाम। मेरे अजीजों, हम इतने समझदार हैं, साडा बच्चा साडी गल ना सुने तो असं कहते तेन समझ नहीं आती। असं कहते नहीं नहीं पापा जी मैं समझना हाँ, तुसी है क्या? वो कहता नहीं नहीं नहीं, ये तेन समझ जाना चाहिए। वालिद क्या कहते हैं? आपको समझ जाना चाहिए था। तो इतना बड़ा रेवलेशन आप अपनी सादा सी बातों से मांगते हैं, तो खुदा आसमान का जो है ऐसे ही आपका टेस्ट बस सादा सा लेकर ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। वो कहेगा रेवलेशन किधर? मेरी बातों का मतलब क्या समझे हो? आमीन। और समझने वाले को कहते हैं समझदार। आमीन। और खुदा की अदालत डिसर्नमेंट पे होगी, जिसे हम कहते हैं समझदारी, भेद का पा लेना, मुकाशफा का पा लेना। और आज हमारा टॉपिक है पहली सी मोहब्बत। अब ये पहली सी मोहब्बत क्या है? खुदा की मोहब्बत ये बात जाहिर करती थी कि वो ठंडे वक्त में उतरता और अपने बेटे और उसकी दुल्हन के साथ गुफ्तगू किया करता था। आमीन आमीन। ये उसकी मोहब्बत थी। लेकिन उसकी मोहब्बत को नाचीज जाना गया। किसकी वजह से? बाहर की जगह, बाहर वाले की वजह से। बाहर वाला आया और उसने उनकी आंखों को थोड़ा सा इस तरफ लगवा दिया, हवा की आंखों। आमीन। और वहां पर एक चीज का फैसला हो गया कि अब खुदा की यानी बाप की मोहब्बत से बढ़कर भी कोई मोहब्बत है, और वो गुमराही की मोहब्बत है। और वहां पर हवा क्या होगी? गुमराह हो गई। वहां की गुमराही आज तक जो है वो सीरियल लेकर आ रही है, चलती चलती लीड करती हुई आज तक नस्ल आदम में अपने अटैक्स कर रही है। और पहली सी मोहब्बत जो है खुदा आज भी कलीसिया से तलब कर रहा है, पहली वाली मोहब्बत। आमीन। इसीलिए पौलुस ने इस बारे में बारहा बोला, यूहन्ना ने इस बारे में बारहा बोला। आमीन। और दीगर रसूलों ने और शागिर्दों ने और अंबिया इकराम ने भी पुराने अहद के अंदर मोहब्बत के बारे में खासा बोला। आमीन। और यहां तक इस बात को पैरामीटर किया गया, यहां पर दर्जाबंदी की गई कि मोहब्बत अफजल है। अफजल क्या है? मोहब्बत है। आप ईमानदार हैं, वेरी गुड। आपके अंदर उम्मीद है खुदावंद यीशु मसीह की क्या मैं भी उठाया जाऊंगा, वेरी गुड, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन अफजल चीज नहीं है आपके अंदर, तो फिर आप क्या है? रह जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, किसी ने अगर सेंट्री वर्कर के लिए अप्लाई किया हो तो उसका इंटरव्यू क्या होगा? सेंट्री वर्कर का कॉमन सा, हाँ जी, यह काम करना आंदा है, करना आंदा है, कितने कीता पहले, इत्थे कीता है, इत्थे कीता है, उत्थे कीता है, ठीक है जी,
हाँ जी हो गया। सैलरी कितनी होगी? इतनी होगी। अगर 50,000 सैलरी उसने देनी है तो आपका इंटरव्यू भी 50,000 वाला होगा कि नहीं? इसी तरह अगर किसी ने CSS किया है तो उसका एग्जाम क्या होगा? उसका आगे चल के जॉब के लिए इंटरव्यू क्या होगा? रलेदार इंटरव्यू होगा, क्योंकि उसने आपको 1,00,000 1,50,000 सैलरी देनी है। बात समझ आ रही है? इसी तरह दीगर जो आपके सेक्टर्स हैं, जैसे जैसे आप जाएंगे जॉब के लिए, तो आपकी जितनी भी अच्छी जॉब होगी उसका इंटरव्यू भी सबसे अच्छा होगा, टेस्ट इंटरव्यू भी बेहतरीन लेगा। आमीन। और अगर आप टेस्ट इंटरव्यू में कमजोर हैं तो नहीं देगा वो जॉब। इसी तरह हमारे भी जमीन पर क्या चल रहे हैं, एक बड़ी तरह की पोस्ट के लिए, जो कि ब्राइड की पोस्ट है, जो कि दुल्हन की पोस्ट है, जो कि एक बीवी की पोस्ट है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसी बीवी जिसकी जिंदगी के अंदर खुदा का बीज है। खुदा का क्या है? बीज है। और वो बीज क्या है? जिंदगी है। हालेलुया। उसके लिए सोचिए कितना बड़ा ट्रायल है, कितना बड़ा इंटरव्यू है, कितना बड़ा टेस्ट होगा आपका। अगर हम उसमें पास होते हैं, और जैसे मैंने बताया, अगर आप एक टेस्ट में पास होते हैं तो खुदा ऐसा खुदा है कि उसमें आपकी और भी ज्यादा मदद करता है, ताकि अगले टेस्ट में भी आप क्या हो जाएं? कामयाब हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मेरे से हमने सीखा कि खुदावंद ने जमीन पर जो सारी रचना रची है, जमीन को सारा बनाया उसने, और इस पर इंसानियत को बनाया। उसके पीछे वजह क्या थी? खुदा चाहता था कि मैं किसी से मोहब्बत करूं और वो मुझसे मोहब्बत करे। आमीन, आमीन। और वो ये भी चाहता था कि जिससे मैं मोहब्बत करूं किसी और से वो मोहब्बत ना करे, ये भी चाहता था। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके बरक्स, हुआ इसके बिल्कुल उल्ट, ऑपोजिट। जैसे आज हम बच्चों से कुछ और समझ मांगते हैं, चाहते हैं, लेकिन बच्चे कुछ और चाहते हैं कि नहीं? उस टाइम पे हम बड़े समझदार और सियाने किस्म के हो जाते हैं कि यार बच्चियां साढ़े ना चंगा नहीं कहते हैं कि नहीं? तो आसमान का खुदा जो है, हालेलुया, जो हमें बच्चों की तरह समझता भी है और बच्चे मानता भी है और हम हैं भी। आमीन। तो वो क्या हमसे दुखी नहीं होता? बेहद दुखी होता, बेहद। आमीन। इसलिए आज के दिन में खुदा की क्या डिमांड है? और दूसरी बात मुकाशम में लिखा है, हालांकि मैं जानता हूं कि तू निकोलियों की तालीम से, निकेलियों की तालीम से भी नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। अब निकेली की तालीम क्या है, इसको समझ लें, क्योंकि ये बात पीछे में रह जानी थी, क्योंकि हमने इस आयत को नीचे तक पढ़ा था। मोहब्बत का तस्करा हो रहा है अभी तो खास तौर पर आज का जो टॉपिक हमारा है, वो मोहब्बत जो खुदा डिमांड करता है। और डिमांड कौन सी करता है? कोई नई मोहब्बत डिमांड नहीं करता, वो जो पहले वाली थी, जो अहदोपमा पहले दिन हुए थे, वो वाली मोहब्बत। तो हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो बड़े अहदोपमा करते हैं खुदा से, कहते हैं कि नहीं? पहला हफ्ता दूसरा हफ्ता बड़ा स्पिरिचुअल गुजरता है और दुनिया को बता देते हैं कि हम अब यीशु के हो चुके हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मोहब्बत क्या पड़नी शुरू हो जाती है? ठंडी पड़नी। तो यही बात खुदावंद कहता है, मुझे ये ठंडी वाली नहीं चाहिए, पहले वाली मोहब्बत। तो पहले वाली मोहब्बत आप सब समझते हैं इन बातों को। पहले वाली मोहब्बत जो है वो पाक कलाम में दर्ज है, वो बेरिया मोहब्बत है, उसमें कोई मतलब नहीं है ना? इसलिए क्योंकि खुदा ने ऑर्डर किया, इसलिए आपने खुदा से मोहब्बत की, इसलिए कि उसने मोहब्बत की, इसलिए हमने खुदा से मोहब्बत की। हालेलुया। उसने कहा निकोलियों की तालीम। तो ये ग्रीक, जिसे यूनानी जुबान कहते हैं, है ना, काफी पुरानी जुबान है। यूनानी जुबान के अंदर निकाउ का मतलब है लोग, और लाउस का मतलब है निकोलाउस। ये लफ्ज है बेसिक यूनानी का, निकोलाउस। तो निकोलाउस से ही नकीलियों निकला है, ये एक जमात थी, और इसको आगे चल के शैतान की जमात भी कहा गया। और निकाउ का मतलब है इख्तियार में ले आना, हुकूमत करना या काबू में ले आना, अपने अंडर कर लेना। और लाउस का मतलब है लोगों पर अपना इख्तियार कायम कर लेना। बात समझ रहे हैं? और ये इख्तियार कायम करने वाली तालीम है, और ये वो तालीम नहीं जो यहोवा पाक खुदा की या यीशु मसीह की फजल की तालीम है, नहीं। ये वो तालीम है जिसको हम डिनोमिनेशनल तालीम कहते हैं, जो कहीं ना कहीं बाइबल से है और ज्यादातर बाहर से है। कुछ आयात बाइबल से हैं और ज्यादातर बाहर से हैं, जो मुकाशफाती तालीमात से बाहर की बात है। आमीन।
जो कि वक्ती और टाइमली बस उसका जो है वो आपकी जिंदगी में इतलाक होता है, उसके अलावा आपकी जिंदगी को वैलिडिटी होती है। मिसाल इस पर बड़ी मिसालें पड़ी हुई हैं, मैंने बहुत दफा दी थी, बहुत दफा दी है मिसालें, क्योंकि खुदावंद ने जो कवानीन सही किए हैं उनको आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। खुदावंद के कवानीन खुदावंद की मर्जी से ही चलते हैं, और असल में वही दुल्हन है, वही मोहब्बत करने वाली जो है कलीसिया है या ब्राइड है या दुल्हन है या बीवी है। स्पिरिचुअल अंग में बात कर रहा हूं यीशु मसीह के ताल्लुक से, यीशु दुल्हा की वही बीवी है जो उसके कलाम के मुताबिक अमल करती है, और ये अमल ही खुदावंद से मोहब्बत है। आमीन। जब तक आदम और हवा हयात के दरख्त में से लेते रहे, और हयात का दरख्त कौन था? आसमान का खुदा अपनी हालत में अदन में मौजूद था, उनसे बातें किया करता था ठंडे वक्त में, तब तक उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने नजरें फेरी और कहीं और अपनी नजात और अपनी मोहब्बत को ढूंढना शुरू किया, तो हालात क्या हो गए? खराब होना शुरू हो गए। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, इस बात से हम क्या सीखते हैं? मरकजी बात, 2023 साल गुजर गए हैं यीशु मसीह को जमीन पर आए हुए, और आकर जान देकर अपना काम पूरा करके आसमान पर गए हुए, और दोबारा आने का वादा करने के बाद भी कलीसियाओं पर उनको उतरा, 120 की जमात के ऊपर, जो कि खुदावंद की खासुल खास थी, सबसे पहली जमात, पहली कलीसिया। उसके बाद खुदावंद जगह बजगह मुल्कों मुल्कों अपनी रूह को डेलता रहा, और मगरिब में और वेस्ट के अंदर भी, और बहुत सी और जगहों में भी, और हमारे यहां पर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोगों पर रूह का नजूल होता है। रूह का नजूल आपको रास्ता देता है, रूह का नजूल आपको अमल नहीं करवाता। रूह क्या बताता है? रास्ता बताता है। रूह आपको अमल नहीं करवाता कि अमल करो, पकड़ के हाथ अमल नहीं करवाता। बात समझ रहे हैं? आपने अमल उस पर खुद करना होता है। रूल कुछ जब आता है तो वो आपको सिर्फ रास्ता दिखाता है। कई साल गुजर गए, कई दहाइयां गुजर गई, जमाने गुजर गए, यीशु मसीह सारा कुछ करके आसमान पर चले भी गए, आने का वादा भी, और फिर आखिरी जमाने के निशानात भी दे दिए। अब वो पूरे भी हो रहे हैं, दुनिया में हालात खराब भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन कलीसियाओं के अंदर मोहब्बत की आज भी क्या है? कमी है, आज भी कमी है। और इस मोहब्बत की जगह ले किसने ली? किसने ले ली? नबी बयान करते हैं, औरतें मर्दों पर रूल कर रही हैं। बड़ा खतरनाक बात है। लिखा है बच्चे जो हैं वो अपने मां बाप पर रूल कर रहे हैं। पढ़िएगा, पुराने अहद से ये काम शुरू हो गया था। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मोहब्बत की जगह किसी ने अबलीस को दे दी थी। आप जब वो जगह जो खुदावन ने आपको कहा है कि ये मेरी है, वो किसी और को देते हैं, तो फिर उसका इख्तियार आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। इसलिए पहला दर्जा, पहली मोहब्बत, पहला जो हक है वो आप खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दें। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह से बड़ा कोई मोहब्बत करने वाला इस दुनिया के अंदर कोई नहीं, कम से कम। हालेलुया। और हमारी अबदियत का बड़ा निशान कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। सारे हालात हो गए, लेकिन फिर भी लोग सख्त दिल हैं, लोगों में मोहब्बत नहीं। लोगों में मोहब्बत की जगह किसने ले ली है? गीबत ने ले ली है, तुंद मजाजी ने ले ली है ना, खुदगर्जी ने ले ली है, बेजब्तगी ने ले ली है, हरामकारी ने ले ली है, लालच ने ले ली है, जर दोस्ती ने ले ली है। बहुत सी चीजें हैं जो मोहब्बत की जगह पर सबसे ऊपर आ गई हैं। हालांकि सबसे ऊपर होना किसे चाहिए था? मोहब्बत। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये वो बात थी जो कलीसियाओं में ना होने के बराबर बयान की जाती है। वो कहते हैं इस पर क्या मैसेज देना है, इसमें क्या इलाही मुकाशफा है? मैं कहता हूं 100% मुकाशफा ही मोहब्बत में छुपा हुआ है। मैंने बताया आपको, पौलुस ने इस बात का नतारा कर दिया। आखिरी जमाना के अंदर भी जो एंजल है उसने भी इस बात का नतारा कर दिया कि मोहब्बत के बगैर कुछ भी नहीं है भाई। और ये वो वाली मोहब्बत नहीं है, बार बार कह रहा हूं, जिसको आजकल हमारे लोग समझते हैं लव वाली मोहब्बत। ये लव वाली मोहब्बत नहीं है, ये लव वाली मोहब्बत नहीं है, ये चैरिटी वाली मोहब्बत है, जिसको अगापे मोहब्बत कहते हैं। आमीन। अगापे मोहब्बत कहते हैं। ये दूसरी मोहब्बतें नहीं है जो दुनिया बनाई और जो वक्ती हैं। और वैसे भी बाय द वे, दुनिया की कोई भी मोहब्बत हो 100% नहीं होगी आपके साथ। पाकलाम अगर ऐसा है तो पाकलाम झूठा हो सकता है, हो जाएगा। पाकलाम में लिखा है, ऐसा कौन है जो अपने दोस्तों के लिए, अजीजों के लिए अपनी जान दे? कौन है ऐसा? बताइए मुझे। नहीं देता।
दुनिया के रिश्ते क्या हैं? वक्ती हैं, आरसी हैं। जो कुछ उनसे हो पाता है, बन पड़ता है, वो करते हैं, लेकिन 100% कोई भी नहीं कर सकता। सिर्फ मेरे और आपका दूल्हा कर सकते हैं, और वो कोई और नहीं है, खुदावंदों का खुदावंद यीशु मसीह। आखिरी बात बोलूंगा। पाक कलाम में लिखा है, खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए क्या हो गया? मर गया। आमीन। ये मोहब्बत की खूबी है कि उसने अपनी जान हमारे लिए दी, और उस मोहब्बत के पीछे, जिसके पीछे उसने जान दी, उस मोहब्बत को हम भूल चुके। इसलिए खुदा उनको शिकायत है कलीसियाओं से, खुदा उनको शिकायत है वर्ल्ड चर्चेस काउंसिल से, खुदा उनको बड़े बड़े नामों से शिकायत है, सो कॉल्ड मिनिस्ट्री से शिकायत है, जो कि दुनिया में एक मकाम, एक रुतबा और एक दर्जा रखते हैं मेरे अजीजों। लेकिन दुल्हन कुछ और है। नबी बयान करता है, बनी इस्राएल की औरतों के बाल कोई ज्यादा हाई फाई नहीं होते थे, ऐसे जैसे मंजा उधेड़े होंगे, रस्सियां होती हैं, इसीलिए शायद उनके मर्द उनकी तरफ ज्यादा देखते नहीं थे। और इब्लीस आ चुका हुआ था, और उन्होंने अपनी बीवियों से नजर हटाकर आदमी की बीवियों की, आदमी की लड़कियों की तरफ, बेटियों की तरफ देखना शुरू कर दिया। और देखा क्या देखा कि वो भाई जी बड़ा। आज मोहब्बत खूबसूरती के पैरामीटर पर ली जाती है। मोहब्बत वहां पर करनी है जो खूबसूरत है, मोहब्बत वहां पर करनी है जो बड़ा जवान है, सेहतमंद है। नहीं, ये मोहब्बत थोड़ी है। आपके सामने हजारों मिसालें होंगी, ऐसा करके आपने कर भी लिया, लेकिन बाद में फिर जिंदगी वैसी की वैसी रही। मोहब्बत ने जगह नहीं लिया आपकी जिंदगी में, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत क्या है? खत्म होने वाली है। लेकिन एक ही मोहब्बत है जो अफजल है और हमेशा रहने वाली है, अब्दी मोहब्बत है, और वो कभी हमें नहीं छोड़ती। वो बस कहती है कि मेरा हाथ क्या करना है आपने, मुझे अपना हाथ क्या करना है आपने, मेरा हाथ नहीं पकड़ना, मुझे अपना हाथ क्या करना है, अपना हाथ मुझे पकड़ाना है। तो ये वो मोहब्बत। हालेलुया। खुदा इस कलाम के पास हम सबको बरकत बख्शे, और हम आज मेरे दो चंद लोगों के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें, और आज की जो हमने खुदा से नसीहत सुनी कि खुदा हमसे पहली सी मोहब्बत की डिमांड करता है।